मैं तो इंतजार ही कर रहा था। आज माननीय सभापति महोदय इस परिवर्तित अपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट में देख रहा था, यह दशक पूरे राजस्थान के लिए, ये जैसे बिजली, पानी, हर एक पहलू को छुआ। इसमें मेरे एक दो सुझाव है। जैसा है कि आपकी सोलर नीति के अंदर 2023 में जो इतनी सारी परियोजना के लिए, सोलर के लिए जो आपके एमओयू हुए, उसमें एक बात की अड़चन आ रही है, और वो अड़चन यह है कि जो सामान्य वर्ग की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को तो जैसे भूमिधारक जो है वो लीज पे दे सकता है, पर जो आपकी SC/SC की ज़मीन है, वो SC/SC वर्ग अपनी भूमि को लीज पे नहीं दे पा रहा है। इससे सोलर कंपनियों को भी और इन्वेस्टर को भी जैसे बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसमें सामान्य वर्ग को तो जो है 25 साल या 29 साल, जैसे जितने साल का भी जो लीज हो रहा है, उसमें तो उनकी बंजर ज़मीन का एक जैसे रेवेन्यू प्राप्त होता रहेगा। लेकिन SC और ST वर्ग के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। वो अपनी ज़मीन को जैसे कुछ न कुछ आपके रेवेन्यू के नियम आड़े आ रहे हैं, उन नियमों में संशोधन करके एक समानता का एक अपने को उदाहरण देना चाहिए कि यदि सामान्य वर्ग अपनी भूमि को 29 साल के लिए लीज पे देके उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर आता है और सोलर की जो है अपने उत्पादन की अपनी यूनिट लगाता है, तो SC/SC वर्ग भी अपनी भूमि को देना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं रेवेन्यू में ये प्रॉब्लम है। इसलिए इन ऐसे नियमों में संशोधन होना चाहिए। एक मेरा दूसरा सुझाव है कि जब अपने राजस्थान के अंदर ये दशा 14 जिलों के अंदर ERCP आई है, उसके लिए माननीय अपने भजन लाल जी को और अपने देश के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14 जिलों के लिए ERCP की बहुत बढ़िया, शानदार और जानदार आपकी पेयजल की और सिंचाई की आपकी योजना आई है, और ये दूसरा सिर्फ आपके 3 से 6 महीने में ये काम करके दिखाया है। इस मामले में मेरी ये मांग रहेगी कि हम लोग पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, और जो इंदिरा गांधी नहर इतने पुराने समय से बनी हुई है, इस ERCP की तर्ज पे ही आप हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जो है अपना WERCP भी आनी चाहिए, जो वेस्टर्न, हाँ WRCP बोल रहा हूँ, उससे पश्चिमी राजस्थान के जो पश्चिमी अपना जोधपुर संभाग, पाली संभाग है, वो भी सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वहाँ पीने का पानी भी नहीं है, और वहाँ ज़मीन तो हमारे पास में है लेकिन पानी नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा, और इस ऐसा सदन से भी मेरा निवेदन रहेगा, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसे पाली, जालोर और सिरोही में तो ये थोड़ा बहुत नर्मदा का पानी आता है, लेकिन नागौर, जोधपुर, पाली, इधर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ERCP की तर्ज पे WRCP आए, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट योजना, तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जो PhD के अंदर जो ये JJM के तहत ये जिन्होंने जो ड्राइंग बनाई है पिछली सरकार ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरे गांव के अंदर आधी ड्राइंग बनाई है और आधा गांव छोड़ दिया है। अब गांव के अंदर जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगती है, कोई कहता है BJP वालों को दे रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस वालों को दे रहे हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बात की गलती की है, वो ड्राइंग अपनी चेंज करे, और इधर आपके PhD विभाग के अंदर यदि बात आई तो वो हमारे सामने ये बात आई, डिविएशन हम लोग नहीं देंगे। जब आप डिविएशन नहीं देंगे तो डिपार्टमेंट के और जो भी अधिकारी है, उनसे मेरा निवेदन है वो गाँव में जाएँ, उनका खेत देख के, ढाणी देख के, हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपना खेत अपना घर का कॉन्सेप्ट है। जो भी आपका घर है, यदि प्रत्येक घर को नल से जोड़ना है तो आप अपनी ड्राइंग को चेंज करें, और चेंज करके उन यदि से प्रत्येक घर में जो है जल पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था है। एक मेरा निवेदन और रहेगा कि आपके PhD विभाग में पिछले 5 सालों से, जब हमारी सरकार थी 2013 से 18, 750 नलकूप यदि से बने थे। अब आपके पिछली सरकार 18 से 23 के अंदर लगभग मेरे क्षेत्र के 250 नलकूप बंद पड़े हैं, एकदम एक बूंद भी उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो मेरा PhD विभाग से भी ये निवेदन रहेगा कि जो नकारा और नलकूप जो है उनको एक बार देखकर उनको ठीक करें,
या उनको दोबारा से कराएं, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। और मैं देख रहा हूँ इतना शानदार और इतना जानदार बजट दिया, इसके लिए आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को और टीम बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।